बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट की कौन सी और कितनी इकसाम हैं। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। तो आइए इन चारों असेसमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्लेसमेंट असेसमेंट। It determines the student's performance at the beginning of instructions या learning process। यानी कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स की मुतल्लिका मालूमात का जायजा लिया जाता है कि लर्नर या स्टूडेंट पहले से उस टॉपिक के बारे में कितनी मालूमात रखता है। इसके बाद जो नेक्स्ट असेसमेंट है वो है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी कि इट मॉनिटर्स द लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस या लर्निंग प्रोसेस। दुराने लेक्चर एक स्टूडेंट कितना फीडबैक दे रहा है उसका जायजा लेना फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। फीडबैक की मदद से एक उस्ताद जायजा ले सकता है कि बच्चे के लर्निंग एरर्स क्या हैं और कौन कौन से मिसकंसेप्शंस की इस्लाह की जरूरत है। इसका एक तरीकाकार टेस्ट भी है। 3rd नंबर पर हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है? इट हेल्प्स टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस या लर्निंग प्रोसेस। इस किस्म की असेसमेंट में बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज का जायजा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में बार बार फेल हो रहा है तो टीचर उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को असेस करेगा कि किन कॉन्सेप्ट्स के क्लियर न होने की वजह से बच्चा मुसलसल फेल हो रहा है। सबसे आखिर में है समेटिव असेसमेंट। यानी कि इट डिटर्मिन्स द अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस और लर्निंग प्रोसेस। असेसमेंट की ये टाइप सबसे आखिर में आती है। इसकी मदद से डिटर्मिन किया जाता है या नतीजा निकाला जाता है या अखज़ किया जाता है कि इंस्ट्रक्शन गोल्स को कितना अचीव किया जा चुका है। इसमें टीचर मुख्तलिफ अचीवमेंट टेस्ट बनाता है। रिजल्ट्स आने के बाद बच्चों को ग्रेड्स देता है। कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स कितने अप्रोप्रिएट थे और इंस्ट्रक्शंस कितनी इफेक्टिव थी उसका जायजा समेटिव असेसमेंट में लिया जाता है। आइए इनको एक बार मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक टीचर ने बच्चों को हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वो सबसे पहले प्लेसमेंट असेसमेंट से गुजरेगा। यानी कि वो बच्चों से हिस्ट्री से मुतल्लिक सवालात करेगा और जानने की कोशिश करेगा कि बच्चे पहले से इस मजमून के बारे में कितनी मालूमात रखते हैं। इसके बाद वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के स्टेप से गुजरेगा। यानी कि पढ़ाने के दौरान वो जानने की कोशिश करेगा कि बच्चे किस हद तक लर्निंग के इस अमल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कितनी दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं और कितना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए वो बच्चों को इन्वॉल्व करेगा या एक्टिविटीज़ की सूरत में या सवालात की सूरत में। इसके बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट के स्टेप से गुजरते हैं। यानी कि तालीमी अमल शुरू होने के बाद या लेक्चर और इंस्ट्रक्शंस को शुरू करने के बाद जब उस्ताद देखता है कि अब उसने ये डायग्नोज करना है या अखज़ करना है या उसने ये देखना है कि उसके बच्चों को या स्टूडेंट्स को या लर्नर्स को किन किस्म की मुश्किलात का सामना है, तो वो उसके लिए बच्चों को डायरेक्टली इन्वॉल्व करता है। जो वो लेक्चर दे रहा होता है उस लेक्चर से रिलेटेड या तो वो सवालात करवाएगा या वो कोई एक्टिविटी करवाएगा, डिस्कशन करवा सकता है। उसकी मदद से एक उस्ताद इस काबिल हो जाता है कि वो इस चीज़ को मालूम कर सके कि उसके बच्चे को हिस्ट्री का वो लेक्चर समझने में या वो टॉपिक समझने में किन मुश्किलात का सामना है। वो उन मुश्किलात को डायग्नोज करेगा। सबसे आखिर में है सबमिटिव असेसमेंट। यानी कि सबसे आखिर में एक उस्ताद सबमिटिव असेसमेंट के अमल से गुजरता है। इस असेसमेंट की टाइप में टीचर डिटर्मिन करेगा कि जो इंस्ट्रक्शन गोल्स उसने मुतय्यन किए थे उनको उसने किस हद तक अचीव किया है। हिस्ट्री का जो टॉपिक उसने बच्चों को समझाने की कोशिश की है उसमें वो किस हद तक कामयाब हुआ है। उसके लिए टीचर या तो टेस्ट कंडक्ट करेगा या वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा और उसके बाद बच्चों को ग्रेड्स दे देगा।
ग्रेड्स देने के बाद वो इस चीज़ को सामने ला सकेगा कि कौन से स्टूडेंट ने उसके लेक्चर को कितना हासिल किया, कितना समझा, और एक उस्ताद उसमें किस हद तक कामयाब हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक या मालूमात दरकार हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपके टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्द वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। शुक्रिया।